ठीक, आगे देखो यार, हम सब पढ़ के रहे जी क्रमचय और संचय। क्या पढ़े थी? क्रमचय और संचय। क्रमचय पूरा पढ़ ली, ठीक। हम लोग पढ़े समझेंगे यहां संचय। थोड़ा समझते क्रमचय और संचय में अंतर क्या होता है, ठीक। ज्यादा अंतर तो क्रमचय मीन्स क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन। क्या बोलते हैं? संचय को कॉम्बिनेशन। क्रमचय का मतलब होता है अक्षरों का अरेंजमेंट करना, अक्षरों को व्यवस्थित करना। क्या करना? अक्षरों को व्यवस्थित करना। क्या करना जी? व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। यहां पर क्या होता है? सिलेक्शन मीन्स क्या होता है? चुनना, केवल चुनना, केवल चुनना होता है सिलेक्शन। अब देखो, व्यवस्थित करने में दो चीज आएंगे। व्यवस्थित करने में जाएंगे दो चीज। हम चुनेंगे भी, चुनेंगे अक्षरों को, अंकों को चुनेंगे भी, प्लस उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट भी करेंगे। उसको हम लोग व्यवस्थित भी करेंगे। करेंगे व्यवस्थित भी करेंगे, क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्रम में रखेंगे भी। दो चीज तो चुनना और क्रम में रखना, ये होता है अरेंजमेंट, और केवल चुनना क्या होता है? सिलेक्शन। अब इस बात समझो, जैसे मान लो, तो यहां से मान लो हम एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लो हमारे पास 3 अक्षर हैं, ए बी सी, ए बी सी। अगर इसको हमको व्यवस्थित करना हो, इस ए बी सी को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? और हमको ए बी सी करना हो, केवल सिलेक्शन करना हो, कैसे? पहले ही समझाना क्या है, इसको हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे। हम दो चीज सीखते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे यहां पर अरेंजमेंट। क्या सीखी थी? अरेंजमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, ए बी सी है, ए बी सी। चलो, तो अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट ये क्या है? सिलेक्शन, सिलेक्शन। इसके तो व्यवस्थित, व्यवस्थित करना। इसके केवल क्या होता है? केवल चुनना, केवल और केवल चुनना। देखो चलो, अब इसका मतलब क्या है? देखो से ए बी सी है, क्या जी? ए बी सी। इसको हम कितने तरीके व्यवस्थित कर सकते हैं? कितने तरीके? ठीक, मान लो हमको केवल 2 अक्षर लेने, कितने अक्षर लेने हैं? 2 अक्षर। दो मतलब 2 अक्षर लेकर, 2 अक्षर लेकर, यहां भी 2 अक्षर लेकर के तरीके हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक, बताओ। मान लो हमने लिया एक बार ए बी, ए बी फकता है, और एक बार क्या फकता है? बी सी, ए सी फकता है। ठीक, ए बी, ए सी, फिर बी सी फकता है। आपकी बी ले लो, बी सी ले लिया, फिर सी ए फकता है, और बी सी हो गया, सी ए हो गया। अब सी लो, बी ए, फिर सी बी। इसका वहां कोई तरीके बनेगा? इसका वहां कोई तरीका बनने वाला नहीं। यहां लिखो, क्रम से लिखो, बी ए, यहां लिखो बी ए, ठीक, सी ए और सी बी। ठीक, इतना। ठीक, मतलब इस 3 अक्षर में से, इस 3 अक्षर में से मैं 2 अक्षर को
कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं। अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट में क्रम का रोल नहीं होता है, क्रम का रोल भी है। क्या थी इसमें? क्रम का रोल। मतलब हमारे पास कितने अक्षर थे? 3 अक्षर। कितने मिले सजाना था? 2 मिला। क्या मिला को? 2 मिला। यानी 3 अक्षर थे इस बॉक्स में, तीनों में से तीनों आ सकते हैं। 3, इसमें कितने आएंगे तब? 2। तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2, यानी कितने अक्षर आ जाएंगे? 6 अक्षर। या तुम इसी तरह से निकाल सकते थे। 3 अक्षर दिए गए थे, हमको कितने चयन करना था? 2 का। तो हल करोगे 3 फैक्टोरियल बटे क्या आएगा? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। और हल करोगे आएगा 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, यानी 3 गुणे 2, यानी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चाहे कैसे भी हल करो, एक हुआ गुणन विधि, एक हुआ क्रमचय विधि। अब आगे देखो, संचय में अक्षर कितने हमारे पास हैं? अक्षर है 3। उन तीनों अक्षरों में से मैं 2 अक्षर को इतने तरीके व्यवस्थित कर सकता हूं, 6 तरीकों से। तो उन तीनों अक्षरों में से मैं 2 अक्षरों को कितने तरीके से चुन सकता हूं। चुनना और व्यवस्थित करना ही समझना है। अरे 2 चीज समझ गए तो चैप्टर क्या हो गया? संचय। संचय क्या जाएगा? आ जाएगा। क्योंकि लड़कों को किसी में बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्रमचय क्या है, संचय क्या है। ठीक, अब बताओ, तो हमारे पास कितने अक्षर थे? 3। तो हमने मान लो एक बार चुन लिया ए बी, ठीक, एक बार चुन लिया बी सी, फिर एक बार क्या चुन लिया? सी। सही है। अब बताओ, एक चुनना मतलब हमारे पास अक्षर थे 3, हमको 2 अक्षर चुनने थे, हमने ए बी ले लिया। चाहे तुम कहो ए बी या इसी हम लोग कहते क्या? बी ए कहा दो। ए बी और बी ए कुछ अंतर आएगा? भैया मैं 3 मिला में 2 में चुन रहा हूं, तो 2 में मैं निकाल लिया। इस बात को समझने का प्रयास करो। 3 मिला में से हम चाहे ए बी ले लें, चाहे बी सी ले लें, चाहे सी ए ले लें, तो कितने तरीके हम चुन सकते हैं? 3 तरीके से। इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है कि बी ए भी आ गया, सी बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। क्रम का रोल नहीं है। तो कितने तरीके हम चुन सकते? केवल 3 तरीके से। किस तरीके से? कैसे? देखो यार, इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर। यहां पर क्या था? एन पी आर। अब एन सी मतलब क्या है? हमारे पास 3 अक्षर थे, कितने चयन करना था? 2 मिला। इसका फॉर्मूला में लिखा हो 3 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल बटे क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल। फिर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। हल करोगे तो 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो 3 गुणे क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे इकट्ठ पिट गया, कितना जाएगा? 3। यानी अगर हमको किसी चीज को अरेंजमेंट करना हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा है। तो अरेंजमेंट करना क्या है? उल्टा सीधा तुम कितने तरीके से बैठा सकते हो। और सेक्शन तो क्या होता है? बस कितने तरीके तुम चुन सकते हो, उसमें से ले सकते हो किन तरीके से। ठीक, ये चीज होता है। पर इसको उतारो, फिर बात करते हैं। उतारो पहले। और आगे देखो, चलो सबको जाए इधर, समझो। देखो इधर एक प्रश्न और लेकिन समझाते हैं बेहतरीन तरीके। हम लोग बड़े अंतर समझो। अंतर क्या होता है? मान लो हमारे पास 4 क्रिकेटर हैं। इंडिया में इंडिया के लेते हैं, सचिन तेंदुलकर ले लेते हैं, विराट कोहली, और बोलो धोनी और राहुल द्रविड़ ले लिया। चलो बस इतना, 4 बहुत है। एक बहुत समझो ध्यान से। चलो 4 क्रिकेटर हैं। सचिन हो गए, विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, राहुल। एक, चलो बोलो फांदरो। इसमें से हमको 3 क्रिकेटर का अरेंजमेंट करना है, व्यवस्थित करना है
व्यवस्थित, और क्या करना जी, चुनना है। दो काम करना है, ठीक। चलो इस प्रश्न को समझ लिए, तुमको यहां सब आ गया। चलो पहले मान लो चुनना, क्या करते हैं जी, चुनते हैं। 4 लोग थे, कितने लोग हमको चुनना है, 3 लोग। 4 लोग हैं, 4 क्रिकेटर हैं, कितने लोग चुनना है, 3 लोग। अब बताओ, तो समझो ध्यान से, बहुत गहराई सोचना, इसको तुमको फील करा देता हूं, फील करो। क्या है चुनना, यानी कॉम्बिनेशन। क्या जी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन चुनना है क्या, बोलो मत, समझो ध्यान, फील करो। तो कितने तरीके तुम चुन सकते हो। कितने क्रिकेटर है हमारे पास, 4 क्रिकेटर है। उन 4 क्रिकेटर में कितने लोग चुनना है हमको, 3 लोग को। तो एक साथ में मान लो हम कितने लोग, 4 क्रिकेटर, मान लो तुम लोग जानते होंगे हर देश के पास अगर 11 फील्डर है, 11 क्रिकेटर है ना, तो उनके पास क्या होते हैं, 2-3 क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, 1-2 क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। तो मान लो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ये खेलने वाले कितने हैं, 3 हैं। बहुत ध्यान समझो, खेलने वाले 3 हैं, ठीक। बताओ, तो इनमें से इन चारों में से मैं स्टार्टिंग में कितना लोग क्रम मतलब के भेज सकता हूं। हमारा लैंग्वेज सुनो, मैं कितने तरीके से इनको चारों में से 3 लोग को मैं फील्ड में भेज सकता हूं, कितने तरीके से, बताओ, ठीक। हो सकता है कि मैंने पहले यस बी को भेज दिया, फिर बी डी आर को भेज दिया, सही है, बी डी आर हो गया। फिर क्या हो गया, डी आर यस हो गया, ठीक। और फिर क्या देगा, आर बी। इसके अलावा कुछ बनेगा, बताओ, इसके अलावा और कुछ अरेंजमेंट बनेगा, सिलेक्शन, अरेंजमेंट नहीं, सिलेक्शन। इन 4 लोगों में से हमको 3 लोगों ग्राउंड में भेजना है, 3 लोगों को। खेल रहे हैं 4 लोग, भेजना ग्राउंड में कितने लोग को, 3 लोग। तो मैं कितने तरीके से भेज सकता हूं, सचिन चले गए, कोहली चले गए, धोनी चले गए, कोहली चले गए, धोनी चले गए, राहुल चले गए, धोनी चले गए, राहुल चले गए, सचिन चले गए, फिर राहुल चले गए, चले गए, सचिन और कोई हो सकता है, और कवर, फिर वही रिपीट हो जाएगा। कहो को बताओ, तुम सोचो, बताओ। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे डी एस बी, डी एस बी लिखो, डी एस बी लिखो, धोनी सचिन विराट जा चुके, देखो धोनी सचिन विराट धोनी जा चुके हैं। और तुम क्या सोच, बताओ क्या सोच रहे हो तुम, और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बताओ, तुम्हारे मन चल रहा होगा, क्या चल रहा बताओ। और कोई प्रक्रिया होगी, और कोई, अभी मैं बात क्या कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, संचय बात कर रहा हूं। तो उन 4 लोगों में से मैं फील्ड में कितने लोग उतार सकता हूं, कितने तरीके से, 4 तरीके से। मतलब हमारे पास 4 फ्लेक्सर है, 4 फ्लेक्सर है, उन चारों में से मैं किसी फ्लेक्सर से मैं उनको फील्ड में उतार सकता हूं, ठीक। मतलब एक मिनट बैठ जाए, ए बैठ जाए, ये तीनों चले गए, ए बढ़ गया, तीनों चले गए, ए बढ़ गया, तीनों चले गए, ए बढ़ गया, ये तीनों चले गए। 4 फ्लेक्सर है, लेकिन अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट। अगर इस सवाल को समझ गए ना तो बहुत बड़ी चीज समझ जाओगे। ध्यान से हमको चयन करना है व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी अरेंजमेंट में जी। अब व्यवस्थित करना क्या होता है, परमुटेशन, परमुटेशन, क्रमचय, क्रमचय। ध्यान से कितने मिलकर मैंने संचय किया था, कितने तरीके से मैंने संचय किया था, यस बी डी, डी डी आर, डी आर यस, आर यस डी, ये मैं संचय किया था। अब मैं इनको
कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं। ध्यान से, मान 3 लोग हैं, इन 3 लोग को हम क्या और तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं? इन 3 लोग को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? 3 दो नहीं 6 तरीके से। कैसे? मानो 3 बॉक्स है, अभी छोड़ो मैं दिखा भी तुमको प्रूफ कर रहा हूं। कैसे? तो देखो यार, 1 2 3 4 5 6 मान लो। तो देखो ध्यान से, ठीक, मान लो पहले चले गए यस वी डी, सचिन विराट धोनी चले गए। अब अरेंजमेंट कर रहा हूं, व्यवस्थित कर रहा हूं। बैठ, अब यहां पर क्या था? सिलेक्शन था। जब कोई ग्रुप होता, समूह होता, तो वहां पर सिलेक्शन किया जाता है। जब अब अरेंजमेंट क्या है? बैठाना है बेंच पे। इनको मैदान भेजना था, अब बेंच लगा हुआ है, इनको बैठाना है। अब 3 लोग को, इन 3 लोग को हम कितने तरीके से, 3 कुर्सी है, इन 3 लोग को हम कितने तरीके बैठा सकते हैं? अरेंजमेंट होता है बैठाना, और संचय क्या होता है? समूह में भेजना। तो हमारे पास 3 कुर्सियां हैं, इन 3 लोग को मैं सचिन को, विराट को, धोनी को कितने तरीके से बैठा सकता हूं? 3 कुर्सी पर, 3 कुर्सी पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं 3 लोग? जो फैसला की यस बी डी हो गए, सचिन विराट धोनी हो गए। यस सचिन पहले बैठ के पहले कुर्सी पर, भाई 3 कुर्सी है, 3 कुर्सी है, ठीक। पहले सचिन बढ़ गए, फिर कौन बढ़ गया? विराट, फिर कौन बढ़ गया? धोनी। ऐसा सकता है पहले सचिन बढ़ जाए, फिर धोनी, फिर इसलिए अब भी लो, पहले विराट बैठ गए, फिर सचिन बैठ गए, फिर धोनी बैठ गए। पहले विराट बैठ गए, फिर धोनी, फिर क्या बैठ गए? फिर मान लो धोनी बैठ गए, फिर सचिन, फिर कौन बैठ गए? फिर धोनी बैठ गए, फिर विराट, फिर कौन बैठ गए? 6 तरीका कुर्सी पर बैठाने का यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और 6 तरीका, 6 तरीका और 6 तरीका, तो कुल क्या तरीका हुआ? 24। यहां कितना आया? 4 तरीका। अब सवाल खुद से देखो, मतलब मैं इनको चारों लोग को, 4 लोग थे, इन चारों लोग को मैं इन चारों में 3 लोग को व्यवस्थित करना हो तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं? और मतलब क्या चुनना हो, चुन सकते हैं 4 तरीके से और बैठा सकते हैं 24 तरीके से। कैसे? देखो उधर, एन सी आर कितने लोग थे? चुनना कितने लोग था? 3, तो 4 फैक्टोरियल बटे क्या? 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बटे गुणे, तो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 3 कट गया, कितना गया? 4 आया। यहां देखो एनपी कितने लोग थे? कितने लोग बैठाना था? 3 लोग को। क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? ये है चीज क्रमचय संचय। और पहले उसको और फटाक से आगे देखो, थोड़ा और डीपली समझो। हम तुमको गहराई में ले जाना चाहते हैं मैथ में, संचय में। तो यहां से मान लो नंबर 3 में ले रहा हूं। मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई प्रोग्राम है, ठीक? बोलो, तुम्हारे स्कूल में क्या कोई प्रोग्राम है? 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई प्रोग्राम रखा गया डांस पार्टी का, ठीक? डांस पार्टी का। अब लड़की मानो डांस, लड़के डांस नहीं कर, डांस कौन कर रहा है? लड़कियां। चलो लड़कियां हैं 5, बोलो मत। तो लड़कियों में कितने डांसर है? 5 लड़के क्या है? डांसर है। मान एक का नाम है, मान लिया सुहानी, एक का नाम है बबीता,
एक का नाम है कविता, ठीक, वो हो चुके हैं, ठीक। एक का नाम क्या है? अंकिता। एक का नाम रखो, जैकलिन फर्नांडिस हो गया, ज्योति। एक ठीक, ठीक, ध्यान समझो कितना खतरनाक नहीं है, सोचो मैं, ठीक। चलो, इन पांचों को हम कितने तरीके व्यवस्थित कर सकते हैं। जब व्यवस्थित करो तो क्या होता है? बैठाना। क्या? बैठाना। ऐसे समझो अपने मन में। चुनना तो क्या होता है? जाना, स्टेज पर जाना। जान रहे हो, डांस करेंगे। चलो चलो, खुला, उधर भी इधर खुला खुला। चलो, कितने लड़कियां हैं जी? 5 लड़कियां हैं, ठीक, 5 लड़कियां, ठीक। कितने लोग जा, हमको कितने लोग भेजना है? कितने लोग व्यवस्थित करना है? 3 नहीं, मान लो 4 लोग को एक साथ हमें कितने लोग भेजना है? 4 लोग स्टेज पर। समझो, पहले एक साथ स्टेज पर डांस करने के लिए कितने लोग भेजना है जी? 4 लोग को। चलो ध्यान से, 4 लोग को, 5 में कितने लोग को? 4 लोग को भेजना है। बताओ, तो चुन कितना तरीके सकते हैं हम? पहले चुनना, चुनना, और चुनना ही क्या है? कॉम्बिनेशन, संचय। क्या जी? संचय। बताओ, तुम बताओ, हंसो मत, बताओ भाई से। बहुत बढ़िया प्रश्न लिया हूं मैं। मान लो यस बी के ए चली गई स्टेज पर, बी के ये चली गई, ये बैठ गई, सुस्ता रही है, ये चली गई। अगला में ये सुस्ताने लगी, ये चली गई। के ए जे, अब ये सुस्ताने लगी, कौन जाइए आप? ए जे यस। इसके अलावा और किसी भेज सकते हो? और कोई व्यवस्थित, और कोई चुन सकते हो? इनके अलावा इन 5 में से लड़कियां हैं 5, डांस 5 है, लेकिन वहां प्रोग्राम रखा है कितने लड़के डांस करना है? 4 लड़की, ठीक। डांस करना है 4 लोग को, तो कितने तरीके से दे सकता हूं मैं? कितने तरीके से? 5 तरीके। कितने दिए? 5 तरीके, ठीक। 1 2 3 4, 5 तरीके आएगा। कौन बाकी है? जे यस बी, 5 तरीका। इस 5 तरीके के अलावा कोई तरीका बनेगा? नहीं बनेगा। बताओ, तो कितने तरीके मैंने चुना? इसको चुना मैंने 5 तरीके। अब कितने तरीके इनको हम बेंच पर बैठा सकते हैं? ये मेहमान है, अब कितने तरीके बैठा सकते हैं 5 लोग को? 5 को। चलो, हाँ चलो, अब करना है व्यवस्थित। बोलो मत, व्यवस्थित। उसी हम लोग कहते क्या? क्रमचय, परमुटेशन, ठीक। तो इन्हीं जो 4 लोग भेज रहे हैं, यही 4 बैठाना ना, इनको तो बैठाना नहीं, 4 बैठाना है। मतलब यस बी के ए, बी के ए जे, के ए जे यस, ए जे यस बी, जे यस बी के। बताओ, अब कितने? मान लो हम ले पहला वाला,
4 लोग हैं। कितने लोग हैं जी? 4 लोग हैं। इन 4 लोग को बनाओगे, ज्यादा बड़ा वैल्यू है, तो 4 लोग को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं? बताओ, कितने बॉक्स बनाओगे? 4 बॉक्स। 4 बॉक्स सही है। पहले बॉक्स कितने लोग बैठा सकते हो? 4। ए भैया एन पी आर मतलब एन पी एन 4 फैक्टोरियल क्या बनाओ इसको? डायरेक्ट में लिखा हो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे कितना आएगा? 24। यहां भी इनको 24 तरीके से, इनको भी 24 तरीके से, इनको भी 24। 24 पंच कितना हो गया? 120। पांचों में से 4 लोगों को मैं 120 तरीके से बैठा सकता हूं। ये 5 में से 4 लोग को मैं 5 तरीके से चुन सकता हूं, भेज सकता हूं। आप बात समझ में आई? तो ये हुआ संचय, और ये क्या हुआ? क्रमचय मतलब बैठाना, व्यवस्थित करना, और संचय तो होता है चुनना, हमारे अकॉर्डिंग कितने लोग जाएंगे वहां पर। सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। ठीक, पढ़ तो लेते हैं, किसका मतलब नहीं समझ पाता है। मैं डीपी में जाना चाह रहा हूं। तारो फटाफट से चलो आगे देखो, इधर देखो। चलो ये देखो कितने लोग हैं? 5। कितने लोग चयन करना है? 5 फैक्टोरियल बटे क्या लिखोगे? सही है। 5 फैक्टोरियल बटे क्या आ गया? गुणे 5 फैक्टोरियल गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे कितना आ गया? सोच समझ के मैंने उदाहरण लिया था, से मैंने पहले कैलकुलेशन कर रहा था। ठीक, यहां चेक करो। एनपी कितने लोग थे? कितने लोग चयन करना था? 4। तो 5 फैक्टोरियल बटे क्या लिखोगे? 5 माइनस 4। 5 फैक्टोरियल बटे क्या लिखोगे? 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 120 ही होता है। कितना आ गया? 100। सही है। चल फार्मूले से लाइन में आ जाएगा। तो सिखा रहा हूं कैसे होता है। 1 मिनट लिखो। विशेष बिंदु, अगर किसी प्रश्न में क्या बोलेगा? चुनिए, चुनिए, इतने में कितने लोग चुनिए, तो लगाएंगे एनसीआर। इतने में कितने लोग व्यवस्थित कीजिए, एनपीआर। इतने में से इतने लोग को चुनिए, एनसीआर। इतने में से इतने लोग को व्यवस्थित कीजिए, एनपी। किसी कोई दिक्कत? लिखो, लिखो, उसमें अच्छे लिख लो। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु लिख लो, काम देगा। लिखो। जब किसी प्रश्न में, जब किसी प्रश्न में, जब किसी प्रश्न में चुनने, चुनने, जब किसी प्रश्न में चुनने के लिए बोला जाएगा, जब किसी प्रश्न में चुनने के लिए बोला जाएगा तो एनसीआर, एनसीआर, एनसीआर। परंतु, परंतु व्यवस्थित करने के लिए बोला जाएगा, परंतु व्यवस्थित करने के लिए बोला जाएगा एनपीआर का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। तो अरेंजमेंट करने के लिए किस किस क्रम से बैठा सकते हैं एनपीआर, और चुनने के लिए देखो, चुनना मतलब समूह में भेजना,
ठीक, ग्रुप में किसी को भेज देना। मान लो बैडमिंटन हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, जहां पर लोग ग्रुप में जाते हैं वहां पर एनसीआर का उपयोग होता है, और जहां किसी से बैठाया जाता है तो वहां पर एनपीआर का यूज होता है। तरफ से